तो फ्रेंड्स हमने कल देखा था कि किसी भी स्टॉक का मतलब कि हम जब वो डाउन साइड चलता है और स्टॉक ऐसे ऐसे करके चलता है तो हम उसको कब पकड़ सकते हैं। तो मैंने आपको सिंपल लॉजिक दो तरीके वहाँ बता दिए थे, मैं मोटा मोटा कल का ब्रीफ कर देता हूँ कि यहाँ तो वो ये प्रीवियस हाई है, ठीक है, इसके ऊपर जाके चला जाए, ठीक, और ऊपर चला जाए उसके बाद यहाँ सस्टेन करना शुरू हो जाए तो आप इसको बाय साइड ले सकते हो। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि अगर आप नीचे से ही पकड़ना चाहते हो तो आप वहाँ देखो लास्ट शॉट कहाँ बना है। लास्ट शॉट मतलब कि लास्ट बार रेजिस्टेंस कहाँ बनी है, ऐसे करके, और उसी रेजिस्टेंस ने आपका लो लो किया हो, यहाँ वॉल्यूम ऐसा हो और ऐसा हो, और इन दोनों से ही इस वेव का लो पॉइंट ये हो, तो इसके ऊपर आप एक लाइन खींचो, इसके अंदर आपकी एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए जिसका वॉल्यूम इन दोनों से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद प्राइस इसको ऐसे काटेगा, ठीक है, और काटने के बाद इसके हाई से आप बाय उठा सकते हो। तो ये सेटअप दोनों में से कोई भी सेटअप अगर आप उठाते हो तो आप कर सकते हो। अगर ये सेटअप इसके हाई के नीचे बनता है यहाँ कहीं, तो आप यहाँ से उठा के इस पहला टारगेट तो यहीं तक आप अपना रख सकते हो स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी। अब आते हैं भी, अगर आप मान लो कि वो नीचे की तरफ आ रहा है बट आपको लगता है कि भाई हो सकता है कि वो नीचे ज़्यादा ना आए पर आप पकड़ना चाहते हो, तो आपको कैसा पता चलेगा कि जो स्टॉक यहाँ से ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो अब वो ऊपर को जा रहा है, तो ये जब यहाँ से लास्ट हाई मारने के बाद ये नीचे को रिट्रेसमेंट कर रहा है, ठीक है, तो आप कैसे पता कर सकते हो, तो आप कैसे पता कर सकते हो कि भाई साहब कि अब ये आने वाले समय में और ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता है, ये समथिंग यहीं से वापस हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, बेस्ट क्या है कि वही तरीका होता है जब स्टॉक ऐसे ऐसे चलता है, तो ये लास्ट हाई बजा, आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग, ये जो इसका अप ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, ये जो ट्रेंड बना हुआ है ये अप ट्रेंड है, मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, जो लास्ट आपका ABC पैटर्न बना था, ये आपका A था, ये आपका B था, ये आपका C था और ये आपका D था। तो जब वो D पॉइंट से रिट्रेसमेंट करेगा, अब रिट्रेसमेंट जो करेगा तो वो क्या होगा, आपका रेड कैंडलों से होगा। तो जब वो यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा तो उसका पहला बेनिफिट होता है यहाँ से रिटर्न करने का, ठीक है, वो यहाँ से सपोर्ट लेके रिटर्न कर सकता है, ये हम इसी को अजूम करते हैं। बट ये जो यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, ये जो ट्रेंड है ये सिस्टम मतलब कि सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या वीक ट्रेंड है, वो आप कैसे पता कर सकते हो कि भाई मैं इसमें एंट्री करूँ या ना करूँ। तो ये किसका आवाज़ आ रही है, राजेश जी आपकी आवाज़ है, कुछ ज्वाइन हो गए। तो आप जब यहाँ से ये रिट्रेसमेंट लेग में आएगा, ठीक है, अब जान लो ये होती है मेन लेग, ये होती है रिट्रेसमेंट लेग, इसको हमेशा मेन लेग ही बोला जाता है, ठीक है, और ये रिट्रेसमेंट होती है। इस जब भी आप निफ्टी देखो इस लेग में मिलेगी ना, आपको सेल के ट्रेड बहुत कम मिलेंगे, और जब निफ्टी ट्रेंड में होगी तो सेल के ट्रेड ज़्यादा मिलेंगे। तो आप देखो जब ये यहाँ से उठा था और यहाँ प्रीवियस हाई को तोड़ के नया हाई मारा था, तो आपको चार्ट पे भी हम ले चलेंगे बाद में, तो इसके अंदर जब ये चल रहा था तो कुछ ही वॉल्यूम ऐसे ऐसे बन रहा होगा, कभी ऐसे बना होगा कभी ऐसे। आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी वॉल्यूम बना है उसके अंदर सबसे हाई वॉल्यूम कौन सा है, मान लो यहाँ हाई था, तो ये डे कैंडलों का होगा, आपका यहाँ डे कैंडल होंगी सारे की, एक दिन दो दिन की, मतलब डे कैंडल का ही हम लेंगे इसमें स्विंग ट्रेड में। तो जिस दिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है, ठीक है, उस दिन का आप उस दिन में जाओ, उस दिन का 5 मिनट का चार्ट खोलो, 5 मिनट के अंदर आप देखो कि उसके अंदर IMP कैंडल कौन सी है, मतलब उस दिन के अंदर मान लो एक ट्रेंड ऐसे बना है तो इसके अंदर कौन सा IMP है, तो मान लो यहाँ वो IMP है, तो वो IMP आपकी यहाँ ड्रॉ करो, ठीक है, मान लो यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस दिन पे था, ये डे था जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था आपका, ठीक है, तो आप यहाँ अपनी एक IMP उसमें ड्रॉ कर लो। उसके बाद जब यहाँ से ये गिरा था, इस हाई से ये गिरा था नीचे की तरफ, तो यहाँ भी एक वॉल्यूम आया होगा, ठीक है, इस दिन के अंदर मान लो कोई वॉल्यूम यहाँ आया है, एक फर्ज करो, ठीक है, उस दिन में गए उसका IMP लेवल आपने मार्क किया, अगर आपके IMP लेवल
जो मेन लेग का आईएमपी लेवल इस लेग से ऊपर है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये सिस्टमेबल है। आप इसमें रिट्रेसमेंट में एंट्री करने के आपके किसी भी पॉइंट से आप एंट्री करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, ये नहीं जाएगा नीचे। समझ में आ गया? ये होता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। रिट्रेसमेंट लेग से की आईएमपी से मेन लेग की अगर आईएमपी ऊपर है इससे, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। क्यों? आपका जो यहाँ सपोर्ट था वो शिफ्ट होकर सपोर्ट ऊपर चला गया है, ठीक है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है। ये कितना समझ में आया? ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक। अब मान लो कि आपको एंट्री करनी थी, तो उसके बाद आपने चेक किया, फर्ज कर लो ये सेम टू सेम ऐसे बना, ठीक, अप साइड का, ये अप साइड का आपका ये पैटर्न बना। आपने यहाँ वॉल्यूम चेक किया, आपने यहाँ ABC ड्रॉ किया, अपने ABC और ये आपका D पॉइंट, ठीक है। आपने देखा, एक सेकंड, हाँ फ्रेंड मेरी आवाज आ रही सभी को? बिल्कुल सर, आ रही है सर। यस यस भाई क्लियर है, थोड़ा सा बबलिंग ठीक है, क्लियर है भाई साहब। एक सेकंड, बीच में एक ने मैसेज आया, बोला मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड। तो मान लो भाई, तो आप उसमें हेडफोन में आपके हो सकती है प्रॉब्लम इसमें। वो मान लो जब आपका लेग, ये मेन लेग यहाँ से चली, ये ट्रेसमेंट लेग थी, ये मतलब हाई है, उस स्टॉक का ये हाई है। उन्होंने ना अपना वो नहीं ऑन किया होना माइक्रोफोन, वाईफाई और सेलुलर, हाँ करके नहीं आती है। आवाज आ रही है अभी? हाँ करेक्ट, ऐसे ही कुछ होगा। यहाँ ज्वाइन ऑडियो लिखा है, उस पे बाद आता है वाईफाई और सेलुलर, इस पे क्या करना है? हेलो, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा ना ठीक सर है, उनको। अभी ठीक है, ओके, हो गया। तो अभी मान लो इको हो रहा है सर, इको हो रहा है। अभी एक सेकंड ਹੁਣ इको शुरू हो गया है। हेलो, ਹੁਣ इको शुरू हो गई। कोई भाई स्पीकर ऑन कर रखा है, उसके थ्रू इको वापस आ रहा है सर। आपको बाहर जाना पड़ेगा, इको आता है इसके लिए। स्पीकर बंद कर दो यार अपने। हाँ ठीक, मैं करवा रहा हूँ, बाहर। तो अभी उसके अंदर मान लो जब ये आपकी मेन लेग थी, ठीक है, और ये आपकी रिट्रेसमेंट लेग थी, और इसका आईएमपी फर्ज कर लो यहाँ बन गया है, ठीक है, और रिट्रेसमेंट का जो आईएमपी था वो यहाँ आ गया है, तो आप समझ लेना कि ये सस्टेन जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं अभी बच रहा है। ये आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। अब होगा क्या, आपको इसको इस चीज को यहाँ से ये चीज देखनी पड़ेगी कि जब ये रिट्रेसमेंट लेग में आए तो किसी भी हालात के अंदर ये आईएमपी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गई तो वो वापस इस पे आएगा। अगर ये ब्रेक हो गई, ये नीचे आ गया ना, और यहाँ डिलीवरी और वॉल्यूम बढ़ा दिया, यहाँ वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे उठेगा और ये ऐसे गिर जाएगा, ये आपका पूरे का पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी स्ट्रोक में फोन है किसी का, फोन दूर रखो अपना। आप नहीं आ रही होगी तो सर। हाँ, इसको दोबारा रिपीट करना, बीच में बहुत ये हो गया सर, आवाज क्लियर सुनाई है। तो आपने देखो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड समझ गए। अब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, अब आप मान लो कि ये एक स्ट्रॉन्ग चल रहा था ट्रेंड, आप इसमें एंट्री करना चाह रहे हो, ठीक है, तो अगर लास्ट जो ABC बनी है, ये जो लास्ट आपका ABC बनी है ये वाली, ठीक है, ये A, ये B, ये C और ये D, और इसका जो ये मेन लेग है इसका IMP यहाँ बन जाता है,
पूरे वॉल्यूम, मतलब कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ था और बाकी वॉल्यूम ऐसा था, कोई ऐसा था, कोई ऐसा था, तो इसका IMP ये आ जाता है। और उसके बाद यहाँ से जो मैं चार्ट पे भी समझाऊंगा आपको, ये रिट्रेसमेंट लेग है आपकी पूरी की पूरी, ठीक है, और इसका IMP कहीं यहाँ बनता है, ठीक है, और आपका प्राइस अभी यहाँ घूम रहा है उसका, तो आप उसके अंदर एंट्री लेना चाह रहे हो, ठीक है। अगर ये पैटर्न आपको दिखता है तो आप एंट्री के लिए रुकोगे, नहीं तो ये आपका क्या ट्रेंड बनाएगा, ये यहाँ से जब गिरना स्टार्ट होगा, ठीक है, एक बार तो यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ से रुक के इसको तोड़ दिया अगर, ठीक है, तो ये इस पे आ जाएगा। जब ये इस पे आएगा ना, फिर इसी को सपोर्ट लेके, इसको रेजिस्टेंस लेके ये गिर जाएगा और ये आपका ट्रेंड रिवर्सल का पूरे का पूरा सिम्टम बनाएगा, ठीक है, और यहीं से आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाएगा। अब समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने जब भी किसी स्टॉक को रिट्रेसमेंट में उठाना है तो उसका ये ABCD जो है उसको बनाओ, ABCD को, उसके बाद रिट्रेसमेंट का IMP और मेन लेग का IMP चेक करो कि इनके IMP कैसे हैं, ऊपर नीचे हैं कि नहीं। अगर फिर भी आप इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हो तो आप वेट करोगे कि ये नीचे गिर के वापस इसके ऊपर आवे और आपकी यहाँ वॉल्यूम बढ़ा जाए और डिलीवरी बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर जाके जब इसको सपोर्ट बनाएगा तो आप ले सकते हो, नहीं तो 100 में से 99% चांस है जब ये नीचे अगर गिर जाएगा ना तो इसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर देगा। अब समझ में आया? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ਾਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲਾਸਟ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖਣਾ ਕਿ swing ਲਈ देखना? पहले पूरा क्लियर कर रहा हूँ, मैंने लास्ट शॉट का क्या बोला था कि जब वो गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, गिरता हुआ आ रहा है, उसका ये है कि मान लो इतना गिरेगा ही नहीं, वो कोई अच्छा स्टॉक है, वो ऐसे चल रहा है, कोई अच्छा स्टॉक है वो ऐसे चल रहा है, आप इसमें एंट्री लेना चाह रहे हो, तो कैसे फाइंड करोगे कि मैं एंट्री कैसे लूँ? मतलब कि यहाँ से जो ट्रेंड गया है ये वाकई स्ट्रॉन्ग है और ये सस्टेन कर सकता है और आने वाले समय में कुछ ऐसा और बना सकता है, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो उसका यही तरीका है, आप IMP देखो, इस रिट्रेसमेंट की IMP यहाँ होनी चाहिए और मेन लेग की IMP यहाँ होनी चाहिए, ठीक है, तब आप इस जगह पे कहीं से एंट्री बना दोगे ना, 100% वो इस हाई को काट देगा। बट अगर जब ये ऐसे चल रहा है और उसका क्या होगा कि प्रीवियस इसकी IMP यहाँ आ जाएगी और जो ये मेन लेग उठी है इसकी IMP यहाँ आ जाएगी ना, तो वो उठना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा, वो तभी उठेगा अगर डिलीवरी और वॉल्यूम बढ़ाएगा। अब समझ में आया? ये यहाँ से ट्रेंड, ये आपको ट्रेंड रिवर्सल भी बताता है, अगर ये उल्टा हो गया तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल है आपका, IMP उल्टे हो गए तो। अब समझ में आया? ओके, अगर फिर समझना चाहते हो मैं फिर एक बार देखो, जब चार्ट दे दिखाओ एक को, जैसे ये लास्ट हाई मारा, ये उस स्टॉक का हाई है, ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो यार ये स्टॉक बहुत भाग रहा है, हम क्या एंट्री ले लें इसके अंदर, ये तो ऊपर ही जा रहा है, एक तो गिर रहा है ना ऐसे ऐसे करके, तो उसका तो अलग है, तो आप बोलते हो कि इसके अंदर एंट्री ले ले। अब इसका IMP जब होगा तो ये ऐसे होगा IMP, ठीक है, और प्रीवियस रिट्रेसमेंट का ऐसे IMP होगा, ठीक। अगर वो इस IMP को तोड़ के इस IMP पे भी आता है तब भी वो यहाँ से घूम जाएगा, ठीक है। बट अगर इसका IMP नीचे पड़ा है और इसका IMP ऊपर हो गया है तो पहले इसको तोड़ के यहाँ आएगा, फिर इसी को रेजिस्टेंस बना के गिर जाएगा, तो ये एक ट्रेंड नहीं। जब वो नीचे आएगा तो हम वो नीचे आने वाले IMP काउंट नहीं करेंगे? अरे यार आप पहले मेन ट्रेंड देखो, मेन ट्रेंड तो उसका यही होगा ना, अरे मेन ट्रेंड तो यही होगा उसका, जब वो नीचे आ रहा है। अब देखो आपका स्टॉक अभी थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन आ रखा है, आप इसमें एंट्री लेना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको ABC मार्क किया आपने, ABC मार्क कर दिया, यहाँ A हो गई, ये B हो गई, ये C और ये D हो गई। अब आप सोच रहे हो कि भाई साहब कि ये आगे वाले समय में क्या ये ऐसे हो के ऐसे जा सकता है क्या, उसका कन्फर्मेशन कहाँ से मिलेगा? तो उसका कन्फर्मेशन देगी आपको IMP, इस लेग की IMP आपको यहाँ कहीं मिलेगी और पिछले वाली की IMP आपको यहाँ कहीं मिलेगी, वो तो समझ आ गया, ठीक है। तो आप इसके अंदर निश्चिंत होकर एंट्री ले सकते हो, बट अगर IMP इसकी नीचे हो गई और इसकी IMP ऊपर हो गई तो आप वहां रुक सकते हो कि भाई साहब यहाँ इसमें कुछ गड़बड़ है, मैं एंट्री लेने से रुक रहा हूँ। कल रात को जो IMP समझाया था उसमें बताया था ना कि आप कहाँ एंट्री ले लेते हो, हवा में। तो इसको एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का रिवर्सल भी माना जाता है। अगर ये IMP ऊपर चली गई, ये नीचे आया और इसको टकरा के ये क्या बन गया आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो गया।
सेम टू सेम। मान लो यहाँ से ये स्टॉक गिर रहा है ऐसे, ठीक, तो आप के लिए जो लास्ट रहेगा वो यही रहेगा ना, ए बी सी और लास्ट नीचे डी, ठीक है। अब आप इसके अंदर देखो, जब ये अगर ये यहाँ से गिर रहा है, ठीक, इसकी IMP यहाँ है, ठीक है, और इसकी IMP यहाँ है मान लो, ठीक। अब ये ऊपर जाएगा ना तो इनमें से कहीं से टकरा के गिर जाएगा, तो आप यहाँ ट्रैप हो जाते हो कई बार, ठीक। यहाँ से ये स्टॉक 100%, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, आप मान लो ये स्टॉक 100% रिवर्सल कर रहा है, मान लो 100% की स्टॉक रिवर्सल है, तब क्या होगा, जो आपका ये एन बनेगा नीचे का, तुम एन ज़्यादा पसंद करते हो, तो जब ये नीचे का आपका एन बनेगा ना, तब आपका क्या होगा, जो ये रिट्रेसमेंट है, सॉरी डाउन लेग है ये, और ये रिट्रेसमेंट लेग रहेगी ऊपर की, तो आपका इसका IMP यहाँ रहेगा, ठीक है, और इसका IMP यहाँ रहेगा। वो स्टॉक क्या करेगा, जब यहाँ से उठना शुरू होगा ना, ठीक, तो सबसे पहले वो इस IMP को तोड़ेगा, इस पे बजेगा, इसको बजने के बाद इसकी सपोर्ट लेके ऐसे बन जाएगा, और ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर देगा। आप समझ में आया कि ट्रेंड का रिवर्सल कैसे पता कर सकते हैं? रिवर्स हो गया, ओके ओके। हैं? मतलब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जब जा रही हो तो मेन लेग के अंदर का IMP पहले आए उसको। हाँ, रिवर्सल से, रिवर्सल लेग का बाद में आएगा। अब ये हाँ, रिवर्सल सुनो पहले सुनो, आपको क्या ये होती है नीचे वाला, सुनो नहीं नीचे वाला समझाओ, नीचे वाला एक बार पहले समझ लो, ये होती है मेन लेग अप साइड, ठीक है, ये होती है मेन लेग आपकी अप साइड, ठीक। जब यहाँ से ये नीचे को आता है तो ये आपकी होती है रिट्रेसमेंट लेग, ठीक है। जब उल्टा, इसको उल्टा करोगे, जब कोई भी स्टॉक गिरता है, ठीक है, ये उसकी होती है डाउन लेग, ठीक है, और जब यहाँ से वो थोड़ा सा पुल बैक लेता है जहाँ आप लोग फंसते हो, ये होती है उसकी रिट्रेसमेंट लेग। वो उल्टा एन बनाता है, ये सीधा एन बनाता है। अब समझ में आया? सर ये एन बहुत पसंद है बीच में किसी को, वो बार एन बहुत बनाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी स्टॉक का मेन और रिट्रेसमेंट लेग पहचान सकते हो और वहाँ से आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब मैं रात जब आपको चीज़ बता रहा था कि किसी बंदे ने बाद में मेरे को मैसेज किया था व्हाट्सएप के ऊपर, बोला सर एंट्री समझ में नहीं आती जो रात आपने समझाया। मान लो ये स्टॉक गिर रहा था, ठीक है, ये इसका लास्ट हाई था, ठीक। अब ये स्टॉक को आपने बोला था कि स्टॉक ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक, ऊपर जाएगा तो वापस हम कहाँ एंट्री बनाएं, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसके लिए ये जो एरिया है ना, ये एरिया जब वो यहाँ से आएगा ना तो यहीं से सपोर्ट लेके उठेगा, तो आपके लिए इस हाई से लेके इस लो के अंदर आप कहीं भी एंट्री बना सकते हो। अब समझ में आया? हाई तो जिसने हाई मैसेज तोड़ किया के था, जाऊंगा। समझ में आया? जी सर, जी सर। तो अभी आपको समझ में आया कि मेन और रिट्रेसमेंट लेग क्या होती है। इंट्राडे के अंदर अगर आप रोज ट्रेड नहीं करना चाहते हो और मान लो मंथ के अंदर 2 या 4 या 5 ट्रेड तकरीबन 99.9% श्योर करना चाहते हो, उसका तरीका बताऊं? उसके लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। आप वीकली चार्ट खोलो, वीकली चार्ट, ठीक है, आप वीकली चार्ट खोलो, कोई ऐसा स्टॉक देखो जिसका प्रीवियस वीक ये था और अभी जो वीक ख़त्म हो चुका है वो ऐसे है, ठीक है। अब वो प्राइस मान लो यहीं कहीं पड़ा हुआ है, बात समझ में आई? सर तो आप इस वीक का डे, जब डे चार्ट खोलोगे तो यहाँ 5 दिन की आपको 5 दिन की कैंडलें मिलेंगी, यहाँ 5 दिन की, तो 5 दिन के अंदर जो हाई वॉल्यूम है उसका 5 मिनट के चार्ट के ऊपर IMP निकाल लेना और इसका भी IMP निकाल लेना। जिस दिन भी वो स्टॉक ऊपर से आके यहाँ बजेगा ना, यहाँ से पुल बैक आपको 2 से 3% का देगा, ठीक है। और अगर इसको तोड़ के नीचे आता है यहाँ से और यहाँ से ये इस IMP तक आपको ट्रेड देगा, तो जब इस IMP आएगा फिर वो पुल बैक देगा। इस 2 IMP के ऊपर वीक के ऊपर आप जब भी ट्रेड करोगे ना वो आपका 100% श्योर ट्रेड होगा, 100%। समझ में आया? बट वो हो सकता है कि पूरे वीक में आपको एक ही मिले। आपको IMP के लेवल निकाल के रखने हैं, IMP के लेवल निकाल के उनको अलर्ट पे लगा के छोड़ देना, आप देखने की जरूरत नहीं है।
समझ में आया? हाँ बिल- विरोधा जो अलर्ट लगा है। बिल्कुल सर। अब अलर्ट आपका जीरोधा में है तो किसी का है तो वहां लगा सकते हो, नहीं तो investing.com पे चले जाओ, वहां भी चार्ट आ गया क्या? चार्ट हाँ आ गया सर। चार्ट में लैम्बे के क्या देगा ਤੁਹਾਨੂੰ लैम्बे के देखियो अभी चार्ट मेरा शो वो हो तो रहा है। समझ ही नहीं आती। अरे चार्ट शो हो रहा है कि जी नहीं? जी हो रहा है सर, हो रहा है सर, हो रहा है सर। हम्म, तो आप देख सकते हो ये HCL का चार्ट है, मैंने ऐसे ही खोला है। कुत्ते तो एन बनाएगा ऊपर। एन वाले भैया आ गए हैं तो वो अभी ये आप देखोगे HCL टेक ये प्रीवियस वीक है और उससे प्रीवियस वीक है, ठीक है, और ये तो ये 3 वीक से नीचे ही चल रहा है। आप कोई और स्टॉक देख लो जो निफ्टी 50 का जो पहले मैं आपको इंट्राडे का दिखा। बजाज ऑटो में भी ऐसे, बजाज ऑटो गेम में बोल रहे हो ना दे लो वैसे पैटर्न है। ਉਹਦੀ ਵੀਕਲੀ 2 कैंडल आता है। एक मिनट ये बजाज ऑटो में आप बोल रहे हो ना वैसा ही पैटर्न है। देखो ये वीक के अंदर है। बजाज ऑटो देख लो। एक सेकंड पहले मैं बजाज ऑटो का बोल रहे हो वैसा ही पैटर्न है आप। बजाज ऑटो का ये देखो हाँ। गेम ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਂ अरे ये है, ये पिछले 2 वीक का पैटर्न है। हम्म। मैं इसकी बाकी लाइनें हटाता हूँ। ये 2 वीक का पैटर्न है ना। अरे पिछले 2 वीक का पैटर्न है। हाँ जी। आप जी है सर। अभी इसको डे में ले जाओ तो आपको समझ आएगा कि आपका एक वीक कहाँ से स्टार्ट हो चुका था। तो ये आपका 5 कैंडल है। ये देखो शुक्रवार, वीरवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, 5 कैंडल है। ठीक है, और अगली 5 यहाँ से इनका ये IMP और अगली 1 कौन 2 है? 3 4 और 5। तो आप बोल सकते हो कि 1 2 3 4 5 तो वीक का लो ये है, जो पिछले वीक का अप्रोक्स मान सकते हो। इसके अंदर आप 4-5 स्टॉक में देखोगे ना तो आपको बहुत तगड़े ट्रेड मिलते हैं इसमें। अरे कहाँ गया? अरे कभी कभी ना ये गड़बड़ कर जाता है। तो आप मान लो कि यहाँ से आपका वीक स्टार्ट था इसी लेवल से, राइट? तो एक ही हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 तो यहाँ से प्रीवियस वीक था। तो आपका इसके अंदर जो था वो वीक 1 ये था, ये वाला वीक 1 था, और वीक 2 ये वाला था। ये इसमें ऐसा, अच्छा ठीक है। अब इस वीक के अंदर आपको दिख रहा है कि ये वाली हाई वॉल्यूम कैंडल है जी सर। कितनी की है ये हाई वॉल्यूम? 31 मार्च 2022 की एक ये हो गई, और इस वीक के अंदर कौन सी हो गई? 7 अप्रैल। आप याद रखना, मैं तो आपके सामने निकाल रहा हूँ। 31 मार्च 7 अप्रैल, और ठीक है? 7 अभी आप उसमें 5 मिनट में चले जाओ। 5 मिनट में जाने के बाद 31 मार्च के 31 मार्च थी ना? जी सर, 31 मार्च। देखो ये 31 मार्च का चार्ट है। आप इसमें देखो 31 मार्च को क्या हुआ था। दूसरी कैंडल IMP। दूसरी कैंडल हवा में बोल दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक लो बना था, तो इसके अंदर समथिंग इस कैंडल ने लो मारा था, नहीं इस कैंडल ने, लास्ट कैंडल ने लो मारा था, और यही आपका IMP था। हाँ तो दूसरी होगी पिछों। हाँ तो आप तो पहले आगे से बोल रहे थे। तो आपका एक तो ये आपकी IMP हो गई, ठीक। अब दूसरा कब का था? 7 अप्रैल 4 का। का 7 अप्रैल 7 7 अप्रैल का। अप्रैल 7 अप्रैल। तो ये आपकी आ गई 7 अप्रैल। अब 7 अप्रैल को देखो IMP कहाँ बना आपका। तो 7 अप्रैल को ये एक हाई था, ये एक लो था, ठीक है। तो इसके अंदर इनका ख्वाहिश पूरी हो गई। दूसरी नहीं, ये तीसरी कैंडल है, ये है IMP। क्यों दूसरी क्यों नहीं हैगी? दूसरे ने हाई मारा है, देखना हाई दूसरी कैंडल ने मारा है।
और इस कैंडल ने लो बिल्कुल मारा। बिल्कुल सकते हैं नहीं ते आज जरा दूजा आई गया, अच्छा वही है आए, ओके ओके। अब देखो, जब भी प्राइस इन दो जगहों पे आएगा, बाकी आप छोड़ दो, ठीक है, जब भी प्राइस इन दो जगहों पे आएगा, देखो ये उस दिन की, प्रीवियस दिन की आईएमपी लास्ट थी, और उसके बाद देखो आप इसको ऑप्शन में भी पर लेना चाहते इसमें हो सर तो ऑप्शन में भी जा सकते हो इस पे। सर ये कितनी स्ट्रॉन्ग सर आईएमपी थी। और जैसे अभी हाँ बोलो बोलो। मैं ये बोल रहा था सर, अभी जैसे आप बोल रहे थे उसमें जब मेन लेग में हो तो जो फर्स्ट और जो मतलब मेन लेग का जो आईएमपी है वो ऊपर में है, तो अभी वो इधर अगर टकरा के अगर फर्स्ट में मिलेगा तो और हाई मारेगा देखो ना सर उससे। ये जो बना है इसमें आप देखो ना कि इसमें ऊपर अप बना है। ट्रेंड थी ना, हाँ अप ट्रेंड। देखो इसमें भी तो आपकी अप ट्रेंड में हो सपोर्ट, गए, आपकी सपोर्ट ऊपर को देखो, हो गए ना सर। इसके अंदर भी तो ऊपर शिफ्ट हुई है। अगर आप इस पिछले दिन हाँ सर। पिछले दिन के आईएमपी से ट्रेड करते तो आपको यहाँ दिखता नहीं कि ये दिन और ये दिन इसकी आईएमपी नीचे बनी है, इसकी आईएमपी ऊपर बनी है, तो आपकी ये बाय लिस्ट में ऊपर बनी होता। है। ठीक है, जी सर। बाय लिस्ट में होने के बाद तो आप यहाँ जी सर। कहाँ दूसरा हुआ, रेंज बाउंड ओपनिंग हुआ था इसका। रेंज बाउंड ओपनिंग होने के बाद आप आईएमपी के ऊपर से ट्रेड लेना था, तो यहाँ से आप देखो फिर यहाँ से क्या हुआ है, कहाँ आपकी एंट्री। आईएमपी शॉपिंग तो जब इसने ऊपर क्लोज दिया, प्राइस इसके ऊपर रह गया, तो मतलब ये प्राइस आपका सस्टेन हो चुका है। यहाँ पूरा Sustain हो गया। देखो पूरा आईएमपी जोन बना रहा है, सॉरी आपका ट्रेंडिंग जोन बनाया है, देखो उसका ब्रेकआउट भी दिया है, आप उससे भी एंट्री ले सकते हो। यहाँ दो ग्रीन थी, यहाँ दो रेड थी, ठीक है, ये थर्ड रेड थी, और जैसे ही इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोज किया था, आप इसके हाई से भी बाय कर सकते थे, और इसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस था। और आप देख लो एक आईएमपी से भी आप ट्रेड को उठा सकते हो, ये भी तो आपका तकरीबन 99% श्योर होता है। बट आप इसको वॉच करके देख लो, अभी जिस दिन भी यहाँ से आएगा ये पुल करेगा, अगर इसको तोड़ के यहाँ आएगा तो पुल करेगा, तो आपके लिए एंट्री प्राइस 317,495, ठीक है, दो ट्रेड 308150, ये आपके इंट्राडे के प्राइस होंगे। जहाँ जब भी इसके ऊपर टकराएगा आप वहाँ एंट्री मेथड ढूंढिए और उसको बाय कीजिए, वो ट्रेड 100% होगा। उसका रीज़न देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग है, कभी नहीं आया वाप टूटा। तो ये होता है वीकली आईएमपी से किसी को ट्रेड करना। इसके अंदर आप 2-4 दिन के लिए पोजीशन बना सकते हो ऑप्शन के अंदर, बजाज ऑटो भी दे लो। ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ जो रात आपको पढ़ाया था, एसपी कार्ड एसबीआई बैंक। Yes. एसबीआई बैंक किसी को मैं Yeah. 596 रुपये पे बाय कराया था, और मैं तब भी बोला था कि ये 500-550 जाएगा। राजेश साहब को तो 470 का टारगेट दिया था, याद है? आवाज का ये राजा तो लॉस आपका चल रहे हैं। देखो, सर आवाज कट रहा है। देखो ये है आपका, राजा सर है वो देखो ये है राजा आपका, साहब देखो स्टेट बैंक। पहले स्टेट बैंक के चार्ट को आपको दिखाता हूँ। भाई सुन रहा मैं। हाँ हाँ, ये है आपका स्टेट बैंक का चार्ट। इसको खुल लेने दो थोड़ा सा। जब स्टेट बैंक ने रिवर्सल लेना था तो आपको कब वो बताता कि मैं रिवर्सल ले रहा हूँ। अगर आप किसी स्टॉक को पकड़ना सीख गए ना, तो उसके बाद आप आराम से उसमें पैसा कमा सकते हो। अभी थोड़ा सा रह गया, इसको खुल लेने दो, ठीक है। तो आप चलो यहाँ से ही आप मान लो कि ये वो टाइम था, या कोरोना का टाइम था जब ये गिर रहा था। जब एसबीआई गिर रहा था, यही टाइम था ना, यहाँ से जब गिर रहा था। सर अब आप मान लो यहाँ से आप मार्क करना शुरू करते हो, तो आप उसका ट्रेंड रिवर्सल कैसे फाइंड करोगे भाई? जब ये यहाँ से गिरा था, गिरने के बाद तकरीबन ये एक लो मारा, तो यहाँ हाई नहीं बजा, ये एक लो बजा था, ठीक है। मैं इस लाइन को मोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक। उसके बाद यहाँ से इसने एक हाई मारा था, 10 मिनट का टाइम बचा है, तो यहाँ से इसने एक हाई मारा था। एक हाई मारने के बाद इसने जो नया लो मारा था, तकरीबन ये मारा था, ऐसे ही था ना। सर ये थोड़ा यहाँ से एक्यूरेट नहीं है लाइन,
ਇਹਦਾ ਰੇਂਜ ਬਾਉਂਡ ਹੈ अरे मैं रेंज बाउंड की ਇੱਥੇ नहीं ਆ ਕੇ ਰੇਂਜ ਬਾਉਂਡ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਚਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ जब ये हाई मारने के बाद उसने ये लो मारा था, ठीक है। तो एसबीआई का लास्ट स्विंग समथिंग यहाँ था, तो लास्ट स्विंग का जो हाई था वो आपका यहाँ पड़ा हुआ था, ठीक है। और लास्ट स्विंग का जो लो था वो यहाँ पड़ा हुआ था, ऐसा ही था। सर ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਿਊਮ ਕੈਂਡਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਈਐਮਪੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਹਨਾ अरे जितना मैं बोल रहा हूँ उतना देखो। अब जब ये लास्ट स्विंग का था तो इसका क्या ये आईएमपी था? वॉल्यूम कंट्रोल ठीक है अरे ये था। अब इसके 5 मिनट में भी हम जाके निकाल सकते हैं, पर वहाँ क्या करेंगे जाके, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। अरे इसी दिन में था आईएमपी। सर और जब ये यहाँ से रिट्रेसमेंट लेग में चला तो आप मान सकते हो समथिंग यही था, ये कैंडल थी। हाँ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਟਰੇਸਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀਆਂ एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। देखो जब कोई किसी के अंदर जो छोटी छोटी बनती है वो काउंट नहीं होती जब तक वो नया नोड़ा मार दे। अगर ऐसे ही मान लो, ओके ओके जैसे मान लो ये यहाँ से गिरा था तो फर्स्ट बार यहाँ रुका, रुकने के बाद फिर यहाँ से ही इसने एक हाई मारा था, ठीक है। अब जब ये हाई मारा था तो इसके अंदर ये जितनी भी बनी है उसका कोई महत्व नहीं जब तक ये इसका लो नहीं टूटता। जब यहाँ से इसका नहीं लो, इसका आ ग्रीन दे नाल लो नहीं बनया। आ देखो वो बड़ी ग्रीन जो अरे इसका लो यहाँ टूटा। अरे इसका लो नहीं ਜਿਹੜੀ यहाँ बड़ी ग्रीन है वो नहीं काउंट करना सी लो कौन सा ये लेफ्ट पे ग्रीन है बड़ी ग्रीन लेफ्ट पे ये जब फर्स्ट लो बनाने से पहले वाले दो अरे कैंडल ये वाला हाँ तो इसका हाई कहाँ ब्रेक हुआ? यहाँ लो बज के इसने लो मारा तो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ यहाँ। तो इसको मार्क कर लेगा तो इसके ऊपर जाना चाहिए ना। अब उसके बाद ये पूरा देख पूरा इसके अंदर बनने के बाद इस कैंडल ने एक लो मारा, नया लो इसने मारा, नया लो मारने के बाद इसने ये एक छोटा सा हाई मारा, ठीक है। इस छोटे से हाई मारने के बाद इसने ये लो मारा, ठीक है। तो आपके लिए एसबीआई के अंदर यही लो था समथिंग। अरे यही लो था, 148 रुपए का था। अरे जी सर बिल्कुल। क्या हो गया? यस यस यही लो था। अब आपको ठीक ये है अब ये घूमने का कब सिम्टम बताएगा कि ये घूम रहा है? तो आप सबसे पहले ये देखो कि लास्ट हाई इसके लिए ये था, तो क्या यहाँ ये हाई वॉल्यूम से इस हाई को काट चुका था, ठीक है। काट चुका था उसके बाद ऊपर चला गया। अब हमारे लिए एंट्री बनाने की जगह कहाँ से थी? क्या बोला? इसी के अंदर से एंट्री बनाएंगे हम, ये बोला था मैंने अभी। तो आपके लिए वो एंट्री लेने आया इसी जोन के अंदर, ठीक है। और जब इसी आपके इस जोन के अंदर वो आपकी एंट्री लेने आया तो उसके बाद वो नीचे कहीं जा सका क्या? ਓਕੇ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ ਐਂਟਰੀ है ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ ਐਂਟਰੀ हाँ इथों भी तुसी ले सकते हो, बट अंदर से आ जाए तो अंदर से भी कहीं से भी आप ले सकते हो। ये यहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। आप हमेशा जो एंट्री है वो रिट्रेसमेंट में ही आपने लेनी होती है, ना कि दूसरे वाले में आपने लेनी होती है। ये सर पर्पल लाइन खींचा वहाँ से हम एबीसीडी भी बना सकते हैं ना, फिर वो कंफर्म करेंगे। अब ये जो पर्पल लाइन दो खींचा है इसके अंदर आप एबीसी भी करना है तो कर सकते हो। अब इसने कैसे बताया ये यहाँ से जो था वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था सर देखो। हाँ सर वो वोलेटिलिटी मेथड भी बना रहा है ना सर, जो उस लाइन के अंदर में इथों क्यों मुड़िया और आईएमपी होनी ना फिर देखो। अब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, आप इसमें एंट्री लेना चाहते हो तो आपकी जो आईएमपी थी तकरीबन इधर ही थी कहीं, ये है 96, ये है 92, तो इसके अंदर आईएमपी मिलती है आपकी, हाँ ठीक है। नहीं सॉरी, इसके अंदर ये थी आपकी आईएमपी, ये
अरे मेन लेग की हाई आईएमपी ये वॉल्यूम थी। कैंडल। हाँ अरे मेन लेग की जी सर, आईएमपी थी ना ये। बिल्कुल। यस यस। और रिट्रेसमेंट की आपकी आईएमपी ये थी, तो क्या इससे ऊपर नहीं थी आईएमपी? ऊपर थी हाँ सर, ऊपर। वही बोल रहा हूँ, एबीसीडी में भी वो मेन लेग में ठीक आईएमपी है, ऊपर है तो ना। आपको यहाँ एसबीआई का ट्रेंड आपको यहाँ कंफर्म था ना कि ये अभी जो ट्रेंड है वो ऊपर साइड जा सकता है। तो हम कम से कम इसके अंदर ये टारगेट रख के चल सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कोई भी मतलब कि नहीं बनाया है, तो हम इसके अंदर ये टारगेट लेके चल सकते हैं। देखो इस टारगेट के लिए जाते उसको अचीव किया, अचीव करने के बाद देखो उसी से सपोर्ट बना के गया है दोबारा। ओके ओके। ठीक है, Yes, आप yes. किसी भी स्टॉक को बॉटम से भी पकड़ सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस आती है किसी भी स्टॉक को बॉटम से पकड़ने की। 99 पर देखो 100% तो रागी झुंझुन वाला भी नहीं है, बट 99% पैटर्न यही बनते हैं। और आप और ध्यान से देखोगे आपको समथिंग यहाँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखेगा, दिख रहा है? डब्ल्यू पैटर्न, डब्ल्यू। हाँ तो आप डब्ल्यू बोल लो, ये हाँ इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर भी एसबीआई में था। तो कुछ समझ में आया? बिल्कुल सर। यस यस। अलेम्बिक देखियो, ਉਹਦੀ भी एक बार फाइंड करनी है अपन। अब कौन किस स्टॉक में लंबे समय से फंसा है वो बताना मेरे को। तो पहले मैं इसका यूट्यूब पे अपलोड करना है, तो मैं इसको समाप्त करता हूँ। तो ये जो है इसको हम यहीं समाप्त कर देते हैं। तो दोबारा मैं आपको लिंक भेजता हूँ, वहाँ कौन कितने समय से किस स्टॉक में फंसा है वो देख लो पहले आप।